आज की क्लास में हम आरपीएससी की 2018 का जो हिंदी का पेपर है उसके जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, किस विधि में? तो इसमें आ जाएगा, ऑप्शन दे रखे, अभिक्रमित अनुदेशन, सूत्र विधि, अनुकरण विधि और पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि। तो इसमें आ जाएगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि। तो इसके अंदर आ जाएगा प्रदर्शन विधि। वह शिक्षण विधि जिसमें अध्यापक शिक्षण करे जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के क्या हो, पूरक हो। तो इसमें आ जाएगा दल शिक्षण विधि। स्वगति, स्वमूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सहसंबंध आवश्यक है। वह शिक्षण जिस विधि से होगा वह होगी रसास्वादन, प्रदर्शन, समवाय शिक्षण और व्याख्यान। तो इसमें आ जाएगा समवाय शिक्षण विधि। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। कौन सी विधि में? प्रत्यक्ष विधि में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुतलेख अभ्यास विधि का क्या उद्देश्य है? छात्रों के श्रवण लेखन में समन्वय करना, शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायक, लेखन की गति में वृद्धि और ये सभी। तो इसमें आ जाएगा ये सभी कारण है। अब नेक्स्ट है 126 क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है प्रत्येक पाठ से पूर्व उद्देश्य तय किए जाए। ये तो आवश्यक है। अंतः क्रिया पर बल, ये भी सही है। पाठन और मूल्यांकन साथ साथ चले और शिक्षा की समाप्ति तय नहीं करे। तो ये गलत हो गया, तो 4 ऑप्शन आ जाएगा। किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा आधार का कार्य करती है। इस हेतु जो विधि सहायक है वह है व्याकरण अनुवाद विधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद इकाई योजना के पदों की सही व्याख्या नहीं करता है? पूरी इकाई को उपविभागों में बांटना, ही तो सही है। शिक्षण विधि को निश्चित करना, ये भी सही है। आवश्यक नहीं कि संपूर्ण पाठ्य सामग्री को एकरूप इकाइयों में संगठित की जाए। इसमें क्या देख रखा है? आवश्यक नहीं है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। और शिक्षण विद्यार्थी क्रिया प्रत्येक उपविभाग के लिए निश्चित करना, ये भी सही है, तो 3rd ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा प्रयोगशाला की विधि की उपयोगिता देखी जा सकती है। अन्य छात्रों के अध्ययन को प्रभावित किए बिना स्वगति से सीखना, अभ्यास को अधिक बल देने पर अवसर प्राप्त होता है, भाषा अर्जन के सक्रिय वातावरण निर्माण की अधिक संभावना। तो इसमें आ जाएगा ये सभी। फिर नेक्स्ट है, वाक्य रचना से संबंधित वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है श्रुतलेख द्वारा, फ्लैश कार्ड, आमंत्रित शब्द। तो इसमें आ जाएगा फ्लैश कार्ड द्वारा। श्रव्य दृश्य उपकरणों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के साधन मात्र है, ये तो सही है। शाब्दिकता में कमी करते हैं, शिक्षण का स्थान ले लेते हैं, शिक्षण का स्थान नहीं लेते ये, तो ये गलत हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन क्या है, कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एकरूपता लाने में सहायक होगी सूत्र विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, व्याख्यान विधि। तो इसमें आ जाएगा भाषा शिक्षण यंत्र विधि। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है, साहचर्य, वाचन, कहानी, ध्वनि साम्य। तो इसमें आ जाएगा साहचर्य विधि। अब 134 क्वेश्चन, आगमन विधि की विशेषताएं नहीं है, कौन सी नहीं है? मनोवैज्ञानिक, ये तो सही है। छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, उदाहरण की सहायता से नियम बनते हैं, सामान्य से विशिष्ट की वृत्ति होती है, सामान्य से विशिष्ट की नहीं होती, विशेष उदाहरण होते हैं, उससे हम क्या बनाते हैं? सामान्य नियम। तो ये गलत हो जाएगा। अब मौन वाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य? असत्य कथन छांटना है। स्वाध्याय में रुचि बढ़ाता है, ज्ञान की परिधि को विस्तृत करना, सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी अवकाश को सदुपयोग करना सिखाता है। तो सभी कक्षाओं में उपयोगी नहीं है मौन वाचन। किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण करना, प्रतिलेख, श्रुतिलेख, अनुलेख। तो इसमें क्या आ जाएगा? अनुलेख करना। किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने का कारण इनमें से क्या हो सकता है?
शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना, प्रत्यक्ष लाघव, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना और प्रत्यक्ष लाघव दोनों, तो दोनों आ जाएगा। विद्यार्थी की उपलब्धि व कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है। पाठांगत मूल्यांकन द्वारा, सतत मूल्यांकन, मौखिक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन द्वारा। तो यहाँ पर हमारे हिंदी के जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हुए। ऐसे ही मैं और सब्जेक्ट के क्वेश्चन के वीडियोस भी अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू।